प्रिय दोस्तों, मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप और हम मिलकर चर्चा करेंगे कि भाषण कैसे देना सीखें। दरअसल आपने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वक्ताओं को देखा होगा, जब वो बोलते हैं या भाषण देते हैं तो उनको सुनकर हर कोई वाह वाह करने के साथ ही तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाता है। भाषण देना वैसे देखा जाए तो सबसे बहुत बड़ी विधा है, बहुत बड़ी कला है। इसे नियमित निरंतर प्रयास करने से ही हम इस कला में, भाषण देने की कला में अत्यंत पारंगत हो सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इस कला में पारंगत होने के लिए जिस तरीके से एक रस्सी पानी भरते वक्त, कुएं में पानी भरते वक्त बार बार आवागमन से पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है, उसी तरीके से भाषण देने की कला को सीखने के लिए आपके बार बार अभ्यास करने से, बार बार कोशिश करने से, बार बार रिहर्सल करने से आप भाषण देने की कला में बहुत बेहतरीन तरीके से पारंगत हो सकते हैं। कई बार आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मंच पर आते ही, हाथ में माइक आते ही उनके दिमाग में जो भी बात होती है वो बिल्कुल भूल जाते हैं। उनका माइंड एकदम कोरा कागज बनकर रह जाता है। उनके दिमाग में वो सारी बातें जो वो बोलने वाले थे वो बिल्कुल हमेशा के लिए भूल जाते हैं। ऐसा इसके लिए होता है कि हमारे दिल में, हमारे मन में माइक पर बोलने की और मंच पर बोलने का एक भय होता है, एक डर होता है। इसके लिए सबसे पहले आप घर पर बोलना सीखें। हर रोज़ घर पर भाषण देने की तैयारी करें। इसी के साथ ही आप अपने दोस्तों के बीच, 2 लोगों के बीच, 10 लोगों के बीच, 15-20 लोगों के बीच, अपने घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच और अपने जो फ्रेंड सर्कल है, अपने दोस्तों का सर्कल है, उनके बीच में आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या घंटे पर बोलने का प्रयास करें, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और धीरे धीरे माइक का और मंच का जो भय है वो दूर होता चला जाएगा। भाषण देने की कला में सबसे बड़ा हथियार है वो है ये आपके घर में लगा हुआ आईना। आप आईने के सामने देखकर भाषण देने का प्रयास करें, भाषण देने का रिहर्सल करें और जितना हो सके संभवतः बिना देखे भाषण देने का प्रयास करें। इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके विचार, आपकी बोलने की कला, आप किस तरह से खड़े रहते हैं, आप किस तरह से बोलते हैं, इसकी परख आप अपने आप ही कर पाएंगे। कई बार भाषण देते वक्त आप भाषण में बहुत अच्छी शेरो शायरिया, किसी महान विचारक या किसी महान विद्वान व्यक्ति के कथन भी शामिल कर सकते हैं। भाषण में अगर आप शेरो शायरिया, दोहे, श्लोक या कोई अच्छे कथन समय समय पर बीच बीच में अगर आप शामिल करते हैं तो उससे भाषण में 4 चांद लग जाएंगे। भाषण कई लोग आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का देते हैं, लेकिन श्रोता और दर्शक 4 घंटे के या 2 घंटे को भाषण को इस कदर सुनते हैं जैसे 15 मिनट ही सुना हो, क्योंकि उनके भाषण में ऐसे हास्य विनोदी बातें, चुटकुले, प्रेरक लघुकथा शामिल होती है, जिससे वो भाषण अपने आप में बहुत ही मनोरंजक और एक प्रेरक भी हो जाता है। इसी के साथ ही भाषण देने की कला में पारंगत बनने के लिए आप बड़े बड़े वक्ताओं को सुने, देखें और उनसे सीखने का प्रयास करें कि वो किस कदर बोलते हैं, किस कदर भाषण देते वक्त खड़े रहते हैं, किस कदर उनके बोलने का प्रवाह रहता है, किस तरीके से वो अपनी बात को शुरू करते हैं, किस तरीके से वो अपनी बात का अंत करते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े वक्ताओं को सुनने से भी आप बहुत कुछ भाषण देना सीख सकते हैं।
भाषण देते वक्त बिल्कुल नीडर बनकर भाषण देवें। कई बार हमें डर होता है कि मैं माइक पर जाऊंगा, मंच पर जाऊंगा तो हजारों लोग वो देखेंगे, तो वो मुझे क्या कहेंगे। इस तरह के मन में व्याप्त भय को दिल और दिमाग से निकाल कर रखें और अपने भाषण में संभवतः अगर हो सके तो प्रासंगिक मुद्दों को शामिल करें, प्रासंगिक विषय वस्तु को शामिल करें। जहाँ पर आप भाषण दे रहे हैं उस आयोजन की विषय वस्तु और जहाँ पर भाषण दे रहे हैं उस क्षेत्र के विषय वस्तु को अगर आप शामिल कर सकें तो मेरे ख्याल से भाषण और भी बेहतर हो सकता है। एक अच्छे वक्ता अपने आप को आगे बढ़ाए, एक अच्छे वक्ता बनकर आप इस दुनिया में नाम रोशन करें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, अच्छी किताबें पढ़ें, ज्ञानवर्धक बातों को नोट करें, शेरो शायरियाँ याद रखें, कुछ अच्छे प्रेरक प्रसंग और कुछ महान विद्वानों के कथन याद रखें, जिसके ज़रिए आप जब भाषण देंगे तो उन बातों को भी भाषण में शामिल करें। और जिस विषय वस्तु पर भाषण दे रहे हैं, भाषण देते वक्त उस विषय वस्तु को आप भूलें नहीं। जिस पर भी आपको भाषण देना है या जिस विषय वस्तु पर भाषण देना है उसी के संबंधित, उसी के आसपास ही भाषण की रूपरेखा तय करें। संभवतः हो सके तो लंबा भाषण हो तो कुछ नोट्स बना लेवें, ताकि जब भी आपको जिस पर भी भाषण में चर्चा करनी है उस नोट्स को देखकर आप उसके बारे में बोल सकते हैं। भाषण को बिना देखे बोले और दर्शकों के सामने या श्रोताओं के सामने आंखों में आंखें डालकर भाषण देवें। बिना देखे भाषण देने से आपके भाषण बहुत ही प्रभावशाली बन जाएगा। इसी के साथ ही बोलते वक्त बड़े ही आराम, शालीनता और अनुशासन के साथ में सुव्यवस्थित भाषा का इस्तेमाल करें, जिससे उस भाषण की कला में और भी निखार आ जाएगा। बीच बीच में जहाँ पर भी आप भाषण देते हैं, कहाँ अपनी बात को बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना है, कौन सी बात को सर्वसाधारण तरीके से बोलना है, कौन सी बात को किस तरीके से पेश करना है, उसमें भी सर्वप्रथम आपको महारत हासिल करना अत्यंत जरूरी है। वैसे देखा जाए तो सर्वसाधारण रूप से तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन अगर आपको भाषण देने की कला में असाधारण रूप से अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना है तो आपको नियमित निरंतर प्रयास करना होगा। आप जब भी भाषण देवें, घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, तो लोग बोरिंग ना होकर आपके हर बात पर वाह वाह करने के साथ ही तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाए। इसके लिए आपको नियमित निरंतर प्रयास करना होगा। देश और दुनिया के ऐसे कई वक्ताओं को, ऐसे कई लोगों को आपने सुना होगा जिनके भाषणों की चर्चा आज भी लोगों के बीच में होती है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में भाषण दिया था, उसे कई लोग आज भी याद करते हैं। विदेशों की धरती पर उन्होंने इस कदर भाषण देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानने पहचानने के साथ ही उनके भाषण पर हर आदमी, हर व्यक्ति और हर श्रोता मोहित हो गया था। देश के राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी का कवितामय अंदाज, साहित्यिक और धारा प्रवाह बोलने का निराला अंदाज भी आज कल हर कोई याद करता है। अटल बिहारी वाजपेयी की ओजस्वी भाषण देने की शैली अपने आप में अत्यंत निराली थी और जब वो भाषण देते थे हजारों लाखों लोगों के बीच में, तो हर कोई उनके भाषण को सुनने के लिए आतुर और आकुल व्याकुल रहता था। वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री और राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप में भाषण कला में बहुत बड़े माहिर हैं। उनके भाषण देने की कला के भी कई लोग दीवाने हैं। जब वो भाषण देते हैं तो कई प्रासंगिक मुद्दों को शामिल करते हैं और देश की राजनीति में वो जहाँ भी जाते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं, वहाँ की प्रासंगिक मुद्दे को, प्रासंगिक भाषा को, प्रासंगिक संस्कृति को शामिल करते हैं। इसलिए वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे लिए ही बोल रहे हो। इसी के साथ ही जब भी वो बोलते हैं तो बिना देखे लोगों की
आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं, कोई कागज देखकर या कोई देखकर नहीं बोलते हैं। इससे भी उनके भाषण का प्रभाव बहुत ही बढ़ जाता है। बहुत बड़े युवा मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी भी जब घंटे 2 घंटे मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन करते हैं तो हजारों लाखों युवा उनके भाषण को या उनके मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जब उन्हें सुनते हैं तो 2 घंटे बैठने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि 5 मिनट ही बैठे हो, क्योंकि उनका भाषण इतना बढ़िया, उनका वक्तव्य इतना बढ़िया होता है कि बहुत बड़े बेहतरीन तरीके से बिना कोई दिखावा किए हुए बीच बीच में बहुत ही मनोरंजन के साथ में, प्रेरक प्रसंगों के साथ में, बहुत अच्छी बातों के साथ में वो भाषण की शुरुआत करते हैं और भाषण का अंत भी। तो श्रोताओं को और दर्शकों को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा उनको भाषण सुनने में अत्यंत आनंद आता है। आपने बहुत सारे वक्ताओं को, बहुत सारे भाषण देने वाले लोगों को देखा होगा या सुना होगा, तो वो जब भाषण देते हैं तो इस कदर नीरस और उबाऊ भाषण देते हैं कि सुनने वाले लोग बिल्कुल बोरिंग हो जाते हैं। उनको उनका भाषण नीरस और उबाऊ लगने लगता है, क्योंकि उनके भाषण में किसी भी तरह की ऐसी कोई खास या विशेष बात नहीं होती जिसकी वजह से लोग उनके भाषण को पसंद करें। भाषण देने की कला में माहिर बनने के लिए इत्यादि तमाम बातों को अगर हम अपने भाषण में शामिल करें और नियमित निरंतर अगर प्रयास करें तो ज़रूर हम भाषण देने की कला में बहुत माहिर हो सकते हैं। राजस्थान के बहुत बड़े मंच संचालक, अनाउंसर ओम आचार्य फालना जब भी मंच संचालन करते हैं तो कई लोग उनको सुनने के लिए बेताब रहते हैं। जब वो ओजस्वी और शायराना अंदाज में जब अपनी बात मंचों पर रखते हैं तो देश के हजारों लाखों लोग वाह वाह करने के साथ ही तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वैसे सर्वसाधारण रूप से आम भाषण तो आम आदमी भी दे सकता है, लेकिन भाषण देने की कला में विशेषज्ञ या असाधारण प्रतिभा को हासिल करने के लिए आपको अपने भाषण में अच्छे प्रेरक प्रसंग, अच्छी शायरियाँ, अच्छी बातें, अच्छे श्लोक, अच्छे स्लोगन इत्यादि तमाम बातों को शामिल करने के साथ ही नियमित और निरंतर प्रयास करने पर आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छे भाषण देने में माहिर हो सकते हैं। कभी किसी मोड़ पर आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी। अगर हमारी बात और भाषण के संबंध में उपरोक्त बोली गई बात अगर आपको पसंद आए तो अपने विचार, अपनी बातें अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कभी किसी मोड़ पर आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी। मैं दिनेश्वर माली, धन्यवाद।